नमस्कार। तो उत्तर भारत में हवा की क्वालिटी एक हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है, ये तो हम सब जानते हैं। पर सवाल ये है कि जब बाहर का हाल इतना खराब हो तो अपने घर को एक सेफ जोन, एक सुरक्षित किला कैसे बनाएं? इस गाइड में हम आगे इसी पर बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि इस अदृश्य दुश्मन से कैसे लड़ा जा सकता है। और ये सवाल ना सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, ये सीधा हमारी और हमारे अपनों की जिंदगी और सेहत से जुड़ा है। तो सोचना ये है कि हम सब मिलकर इसकी क्या कीमत चुका रहे हैं। 8 साल सोचकर देखिए। स्रोत में जो स्टडी बताई गई है उसके हिसाब से दिल्ली एनसीआर में रहने वालों की जिंदगी सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से 8 साल तक कम हो सकती है। यह सच में एक बहुत ही चौंकाने वाला नंबर है। तो सिचुएशन सच में बहुत सीरियस है और जब तक बड़े लेवल पे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, हमें अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही कदम उठाने होंगे। और अच्छी खबर यह है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हवा में कई जहरीले दुश्मन हैं, पर एक है जो सबसे खतरनाक और बदनाम है। इसका नाम है PM 2.5। चलिए जरा और करीब से जानते हैं कि आखिर ये है क्या भला। सबसे पहले तो एक चीज साफ कर लेते हैं, PM 2.5 कोई गैस नहीं है। ये असल में सल्फेट, ब्लैक कार्बन और धूल जैसे इतने छोटे छोटे कणों का एक खतरनाक कॉकटेल है जो हमारी सांसों के साथ सीधा अंदर चला जाता है। और जो चीज़ इसे सच में खतरनाक बनाती है वो है इसका साइज। आप ऐसे समझिए, इंसान का जो बाल होता है ना, ये पार्टिकल उससे भी 30 गुना से ज्यादा बारीक होता है। मतलब इतना छोटा कि ये शरीर के नेचुरल डिफेंस सिस्टम यानी नाक और गले को आसानी से पार करके सीधे फेफड़ों में और फिर खून में मिल जाता है। और एक बार ये खून में पहुंच गया तो ये पूरे शरीर में घूमता है और दिल, दिमाग जैसे जरूरी अंगों पर सीधा हमला करता है। स्रोत के मुताबिक ये जो सारी गंभीर बीमारियां हैं ना, ये PM 2.5 के डायरेक्ट असर से जुड़ी हुई हैं। तो अब जब हम दुश्मन को पहचान गए हैं तो चलिए अब कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। कुछ आसान और स्मार्ट तरीकों से हम अपने घर को एक क्लीन एयर जोन बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती जिससे बचना है वो है सूखी झाड़ू। स्रोत की एक स्टडी में पाया गया कि सूखी झाड़ू लगाने से हवा में मौजूद पार्टिकल्स 8 गुना तक बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि झाड़ू धूल को उठाती नहीं, बस हवा में उड़ा देती है। तो पॉइंट ये है, कणों को हवा में उड़ाने के बजाय उन्हें पकड़ना है, और गीला पोछा या हेपा फिल्टर वाला वैक्यूम क्लीनर इन कणों को ट्रैप करके हमेशा के लिए हटा देता है। ठीक है, तो हमने घर को सील कर दिया, सफाई का तरीका भी बदल लिया, पर रुकिए, यहाँ एक नई प्रॉब्लम सामने आती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकलती है और एक बंद कमरे में ये धीरे धीरे जमा होने लगती है। तो यहाँ एक तरह का ट्रेड ऑफ है। एक तरफ है जहरीला PM 2.5 जिसे बाहर रखना है, और दूसरी तरफ है CO2। अब ये जहरीली तो नहीं है, पर अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो सुस्ती, सिरदर्द और कंसंट्रेट करने में दिक्कत होने लगती है। मतलब हमें दोनों को मैनेज करना है। तो घर के अंदर की हवा को एक्टिव तरीके से साफ करने के लिए सबसे ताकतवर हथियार है एयर प्यूरिफायर। आइए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। ये सुनने में काफी हाई टेक लगता है ना, जैसे कोई रॉकेट साइंस हो। पर सच तो ये है कि इसका सिस्टम बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ 2 मेन चीजें होती हैं, एक पंखा और एक फिल्टर। पंखा गंदी हवा खींचता है और फिल्टर उसे साफ कर देता है, बस। प्यूरिफायर खरीदते समय बस इन बातों का ध्यान रखें। सबसे जरूरी है ट्रू हेपा फिल्टर H13 या उससे बेहतर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 99.97% सबसे छोटे और खतरनाक कणों को पकड़ सकता है। दूसरा है CADR यानी क्लीन एयर डिलीवरी रेट। ये बताता है कि प्यूरिफायर कमरे के साइज के हिसाब से हवा को कितनी तेजी से साफ कर सकता है। और हाँ, आयनाइजर जैसे मार्केटिंग गिमिक से बचना है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छे एयर प्यूरिफायर महंगे हो सकते हैं, लेकिन एक कमाल का सस्ता और बेहद असरदार DIY ऑप्शन भी है जिसे कोई भी घर पर बना सकता है। इसे कहते हैं कोर्सी रोसेंथल बॉक्स। इसे बनाने के लिए आपको बस एक बॉक्स फैन और 4 अच्छे एयर फिल्टर चाहिए, जिन्हें टेप की मदद से आसानी से जोड़ा जा सकता है। ये बहुत ही सिंपल और किफ़ायती है। और ये कोई मामूली जुगाड़ नहीं है। स्रोत में बताई गई रिसर्च के मुताबिक ये DIY बॉक्स PM 2.5 को 73% तक कम कर सकता है। ये किसी महंगे प्यूरिफायर जितनी ही अच्छी परफॉर्मेंस है। अभी तक हम बात कर रहे थे उस प्रदूषण की जो बाहर से अंदर आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे घर के अंदर भी प्रदूषण के कई सोर्सेस छिपे होते हैं? ऐसे सोर्सेस जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जरा इस नंबर को देखिए, 799।
मतलब एक स्टडी में पाया गया कि एक बंद कमरे में सिर्फ एक अगरबत्ती जलाने से PM 2.5 का लेवल इतना ऊपर चला जाता है। ये तो बाहर की सिवियर या खतरनाक लेवल से भी कई गुना ज्यादा है। एक सिंपल सा नियम याद रखिए, जो भी चीज जलती है वो PM 2.5 पैदा करती है। इसलिए खाना बनाते वक्त चिमनी या एग्जॉस्ट जरूर चलाएं और प्रदूषण के मौसम में अगरबत्ती, दिया या मोमबत्ती जैसी चीजें घर के अंदर जलाने से बचें। तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब इन सारी बातों को एक आसान 5 स्टेप एक्शन प्लान में डालते हैं, जिसे आज से ही फॉलो किया जा सकता है। तो ये रहा आपका 5 स्टेप सेफ्टी प्रोटोकॉल। हवा की क्वालिटी को मॉनिटर करें, घर को सील और साफ रखें, प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें, टाइम पर फिल्टर बदलें और स्मार्ट तरीके से वेंटिलेट करें। ये 5 कदम सेहत पर एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये जो कदम है, ये हमारे और हमारे परिवार के लिए एक मजबूत ढाल जरूर हैं, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करते हैं। एक समाज के तौर पर हम सब के लिए हमेशा के लिए साफ हवा का रास्ता कैसे बना सकते हैं।